मैहर में गुरु पूर्णिमा की धूम। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में अर्पित की श्रद्धा, उमड़ा भक्तों का सैलाब। भगवान से बढ़कर के गुरु जी का दर्जा दिया गया है। लोग में गुरु से बढ़ के कोई नहीं माना गया है। गुरु नारायण के दर्शन हो गए तो मतलब सब कुछ। अब मैहर गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत संगम मैहर क्षेत्र में देखने को मिला। नगर के प्रमुख आश्रमों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिष्यगण अपने अपने गुरुओं के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आतुर होकर गुरु आश्रमों की ओर दौड़े चले आए। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा का अलग ही महत्व है, जैसे शरद पूर्णिमा हो गई और भी पूर्णिमाएं हैं जो विशेष रूप से मानी जाती है, ऐसे गुरु पूर्णिमा है। गुरु और ईश्वर के बीच में, भक्त और ईश्वर के बीच में जो दूरियां होती हैं, उस दूरी की कमी को पूर्ति करता है गुरु। इसलिए गुरु पूर्णिमा में ही गुरु का पर्व माना गया, गुरु का पूजन किया जाता है। और वर्ष में इसलिए सारे त्योहार निश्चित किए गए हैं, और चाहे प्राकृतिक पूजा हो, चाहे देवी देवताओं की पूजा हो, ऐसे ही ईश्वर से मिलाने के कारण गुरु की पूजा गुरु पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को किया जाता है, जिसमें समस्त शिष्य समुदाय और आते हैं और गुरु पूजन करते हैं। सभी सनातन प्रेमियों को अपने अपने गुरुजनों के पास जाना चाहिए। जिस प्रकार से पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है, ऐसे ही अपना गुरु कैसा भी हो, गरीब हो, निर्धन हो, किसी भी स्थिति में हो, उस गुरु पे आस्था रखना चाहिए, क्योंकि गुरु के मंत्र का महत्व होता है। शरीर तो पांच भौतिक है, आज है कल नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुरु मंत्र आजीवन रहता है। इस लोक से जाने के बाद भी वो गुरु मंत्र जब जाप करता है मनुष्य, तो उसका उद्धार होता है। इसलिए इस मृत्यु लोक से परलोक की यात्रा का माध्यम, सुगम माध्यम तैयार करता है गुरु। इसलिए गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, छोटा अखाड़ा आश्रम, पूज्य संत बाबा नीलकंठ आश्रम, श्री राम जानकी बड़ा अखाड़ा आश्रम और चितहरा वाले गुरुदेव के दरबार में दिन भर गुरु पूजन, भजन कीर्तन और आशीर्वाद ग्रहण करने की लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में पुष्प, वस्त्र, फल, दक्षिणा अर्पित कर अपनी आध्यात्मिक ऋण से उत्तीर्ण होने का प्रयास किया। वहीं पुराणों के अनुसार गुरु को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माना गया है। देवसैनी एकादशी 6 जुलाई विशाखा नक्षत्र से जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, तब इस सृष्टि का संचालन गुरुत्व के माध्यम से होता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसका अनुसरण सभी श्रद्धालुओं को करना चाहिए और सभी को अपने अपने धर्म को मानते हुए जो शास्त्रों में बताया गया उसका निर्वहन करना चाहिए। इसी तरह विष्णु पुराण हो या किसी भी ग्रंथ में जो लिखा है, उससे उसी मान्यता अनुसार हमें उनके नियमों का पालन करना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। सभी स्वस्थ रहें, देश में मंगल कामनाएं हो, खुशहाली रहे, यही एक हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं सभी को। यह कार्य श्रावण मास के आगमन तक गुरु के हाथों में होता है। इसके बाद भगवान शिव, श्री गणेश, पितृगण और अंततः मां आदि शक्ति पृथ्वी का संचालन करते हैं। इस दिव्य चातुर्मासिक व्यवस्था में गुरु की भूमिका एक संपूर्ण ब्रह्मा के समान मानी जाती है। वेदों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। बता दें, इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा विशेष खगोलीय संयोग लेकर आई। मिथुन राशि में सूर्य और गुरु की युति के कारण गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण हुआ।
जो विशेषकर वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक माना गया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह योग व्यक्तित्व में तेज, विद्या में वृद्धि और जीवन में प्रगति प्रदान करता है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ धार्मिक आयोजन भर नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, समाज और संस्कृति का पर्व बनकर उभरा। बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों सहित हर वर्ग के लोग इस दिन अपने आध्यात्मिक गुरु, शिक्षकों और जीवन में मार्गदर्शन करने वाले हर व्यक्ति को नमन करते नजर आए। भगवान से बढ़कर के गुरु जी का दर्जा दिया गया है। तो ये जो अपना आषाढ़ मास हमारे जो पूर्वज खेती किसानी से जुड़े हुए थे, इन्होंने इस दिन से शुरुआत करने के लिए वो किए। तो मतलब प्रथम दिवस जो आता है पूर्णिमा, पूर्ण दिवस है जो, वो गुरु जी के लिए समर्पित होती है। इसी मान्यता के अनुसार हमारे ये जो सनातन धर्म और संस्कृति के अनुसार जो चल रहे हैं भक्त लोग, मतलब अपने गुरुद्वारा और गुरु मतलब तीर्थ में जाएं या गुरु नारायण की डेहरी पर पहुंच जाएं, वो सभी तीर्थों के समान होती है। इसलिए हमारे पूर्वजों का कहना है कि गुरु का सबसे, अरे आज तो गुरु नारायण के दर्शन हो गए तो मतलब सब कुछ। अब क्या सुनना जी, आशीष मिश्रा नाम है हमारा जी। जहाँ तक मुझे जानकारी, संसार में मृत लोग में गुरु से बढ़ के कोई नहीं माना गया है। यह कथन ऋषि मुनियों का है, महात्माओं का है। मैं तो सतना से साईनगर से आया हुआ हूँ। मैहर टाइम्स की ओर से हम समस्त श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आह्वान करते हैं कि आप जीवन के हर मोड़ पर गुरु चरणों में समर्पण रखें, क्योंकि गुरु ही वह सजीव ब्रह्मा है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। देखते रहिए मैहर टाइम्स, जहां धर्म है वहीं मैहर टाइम्स है।